चलिए साथियों, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? क्वेश्चन नंबर कुछ याद है कौन सा था? 46 4 6। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्या है? चलिए देखो, ये हमारे पास है। हमसे कहा गया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो 2 3 और कितना है 5 है। यदि 20 नए छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है। तो शुरुआत में कितने छात्र थे? शुरुआत में कितने छात्र थे? ठीक है, देखिए सुनिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमारे पास क्या है, ये क्लासेस हैं। ये पहली है, ये दूसरी है और ये क्या है, तीसरी है। आपसे कहा गया है कि इनमें छात्रों की संख्या का अनुपात 2 3 और कितना है 5 है। ये 3 क्लासेस हैं और इनमें संख्या का रेशियो कितना है? ये क्लासेस हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये 2x है, ये 3x है और ये क्या हो गया 4x है। हाँ या ना? 2x 3x और क्या कर सकते हो 4x। हमसे कहा गया है कि पहली क्लास में 20 जोड़ा है और दूसरी क्लास में भी 20 जोड़ा है। पहली में 20 जोड़ा, दूसरी में भी 20 जोड़ा, तो इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 4:5। आप कहेंगे हम तो इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो रेशियो कितना आएगा 5 और 7। आपने कहा हम तो पहली और तीसरी को लेंगे, तो पहली और तीसरी को लेंगे तो रेशियो कितना आएगा 4 और 7। कोई दो ले सकते हैं, कोई भी। बेटा वहां क्यों बैठ रहा है, वहां से टेढ़ा दिखेगा, आराम से पीछे बैठ बादशाह की तरह हैं। इनके बड़े बड़े लोगों के बीच इधर नहीं, इधर आ जा। हाँ, यहां से निकल जाइए, छोटा रास्ता है ना यहीं से, यहां से बढ़िया दिखेगा आपको। देखिए, तो आपसे कहा गया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10x और प्लस के 100। ये आ जाएगा हमारे पास 12x और प्लस के 80। अगर इसको यहां ले जाएंगे तो 10 और माइनस के 12 यानी 2x और ये आ जाएगा माइनस के 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो शुरुआत में आपसे कहा शुरू में छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि शुरू में छात्रों की संख्या कितनी है ये। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में टोटल कितने छात्र हैं भाई, बताइए जरा। स्टार्टिंग में टोटल कितनी है, तो टोटल स्टूडेंट आप देखेंगे कि टोटल कितनी है, तो 2 और 3 5 और 5 10x कितनी है 10x। एक इकाई की वैल्यू कितनी है, तो एक इकाई की वैल्यू 10। तो आप कह सकते हैं कि पहले शुरुआत में कितने छात्र थे, तो शुरुआत में छात्रों की संख्या होगी कितनी 100। शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी होगी 100। शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी होगी 100। ठीक है, शुरुआत में छात्रों की संख्या होगी 100। ऐसे कर सकते हैं। और भाई आज ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, उस दिन सही नहीं पढ़ा था तूने। चलो, एक तरीका ये हो सकता था, फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको ऐसे करते, मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि अगर सब में, अगर मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, बताया था, क्या बताया था भाई, कि ये 2 3 और ये कितना है 5 और ये कितना है 4 और ये कितना है 5। यहां 20 जोड़े हैं और यहां भी 20 जोड़े हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 और यहां 12, अंतर कितने का है 2 का।
यहां मल्टीप्लाई करेंगे 100 और यहां करेंगे 80, कितने का है 20 का। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आएगा 10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने हैं 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10 गुना 10 कितना 100। ये भी बताया था कि नहीं बताया था। एक और पे भी चर्चा की थी कि डिफरेंस इक्वल कर लो, ये भी बताया था, वो आप कर लेना। एक और बात इसमें हो सकती थी, मैंने आपसे बताया था कि अगर कहीं 2x आ रहा है तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जो उत्तर आएगा वो 2 से डिविजिबल आएगा। इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं। देखिए, तो जब स्टूडेंटों की संख्या पूछेगा तो स्टूडेंटों की संख्या सामान्यतः आप सोचोगे कि ऐसा तो नहीं आएगा कि 3.5 स्टूडेंट थे। आ सकता है क्या, स्टूडेंट की संख्या हो, आदमियों की संख्या हो, तो वो कहीं ना कहीं कैसी आएगी, इंटीजर में आएगी। नहीं तो आपने देखा हो कोई क्वेश्चन के आदमियों की संख्या 3.5 आई, तो 3.5 मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन 3.5 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत कम चांस हैं, आने को तो कुछ भी आ सकता है, वो अप्रोक्स लिख देगा, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे चांस कम होते हैं। तो आप यहां देख लेते हैं कि उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर जो भी आएगा कितना हो रहा है 10। उत्तर क्या हो रहा है 10 आ रहा है, 2 2 5 और ये 10, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 10 से कटने वाला आएगा। अब 10 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, क्या। अब हमने कहा यहां कितना है 7 और 5 12 और ये 16। तो आपने कहा कि 10 से कटने वाला आएगा, लेकिन उसमें 20 20 और 20 60 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। अगर हम 60 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4 5 और 7 यानी 16। तो 60 इसमें जोड़ देंगे तो 110 होगा, 60 इसमें जोड़ देंगे तो 150 होगा, 60 इसमें जोड़ देंगे 210 होगा, और 60 इसमें जोड़ देंगे 160। अब 16 से कटने वाला ना ये है ना ये है ना ये है, केवल कौन सा है। भाई साहब बहुत जगह है, आप वहां मत बैठिए, इधर देखो, ये ना ये 2 रो छोड़ दो, केवल 2 पंक्ति छोड़ दो, उसके बाद आप कहीं भी बैठो और ये स्टूल को यहां रख दो, जहां कुर्सी दिख जाए यहीं यहीं इसी में इसी में इसी में कहीं बैठ जाओ आराम से निकल के। भैया थोड़ा सा बैठने दो, मतलब चलिए। तो ये जो कहानी है ना, ये मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगी, मैं आपको हिंट दूंगा और फिर धीरे धीरे जब आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इन पर पकड़ना शुरू करोगे, 10 करोगे ऐसे क्वेश्चन, उसमें से हो सकता है 1 2 में आपकी गलती हो, तो भी सीखोगे कि यहाँ गलती होने के पीछे, लेकिन आपको उतरना होगा, सारी चीज़ों को क्या है गहराई से समझना होगा कि यहाँ गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो कहेगा कि x की वैल्यू आ गई थी कितनी, तो x की वैल्यू आई थी 2/5। अब क्या है कि 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का मल्टीपल बचेगा। तो जब ऐसी परिस्थिति, लेकिन खुद आपको करना पड़ेगा। मैं अगर हर क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से बताऊंगा तो मैं पूरा ताकत लगाता रहूंगा और पूरी क्लास में क्वेश्चन हो पाएंगे कितने 5 8 मुश्किल से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने 15 20 आपको डिस्कस कर दिए, लेकिन वो संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितने रहेंगे। देखो सुनो आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, आपसे कहा ये संख्या है भाई, क्या है, आपसे कहा है संख्याओं का, ये 2 संख्या है 11 और ये कितनी हो गई ये, और प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए। अब जोड़ने का तो पता ही नहीं है, क्या जोड़ा जाए, तो हमारे पास संख्या कितनी है 7 और ये, तो 7 है और ये 11 है। आपने कहा दोनों में कितना जोड़ दें, तो आपने कहा x जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा रेशियो 3 और 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुना 4 28 प्लस के 4x, और ये कितना आ जाएगा ये 33 और प्लस के 3x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये संख्या 11 और ये थी और 3 और 4 अनुपात आ जाता है, तो यहाँ क्या जोड़ दिया x और यहाँ भी क्या जोड़ दिया x, ये कितना 28 और ये कितना 33, तो कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, ये 3x और ये 4x, कितना x आ जाएगा कि नहीं आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए
भाई साहब स्वाभाविक लेट आते हो कि आज ही आए हो? आज ही आए? तो बहरों की तरह चले जा रहे हैं, सुनने का कोई काम नहीं है। चलिए सुनिए, वैसे सामान्य चलन जानते हो आप क्या है? सामान्य चलन होता है टीचर का लेट आने का। सामान्य जो चलन में है कि बच्चों को समय दें 8:30 का और टीचर आ रहा है 8:45 पे, जिससे टीचर की थोड़ी सी वैल्यू है कि कितना बिजी है। इस तरह से आएगा तो नहीं लगेगा आपको यार मतलब बहुत बड़ा टीचर है कि बच्चों को बुलाता है 8:30 बजे, पहुंचता है 9 बजे के आसपास। तो सामान्य चलन ये होता है, या उल्टा ही हो रहा है? लेकिन ज्यादातर बच्चे समय से आते हैं, इस बात की खुशी है मुझे। हाँ, यूं तो क्या है कि कुछ ना कुछ बच्चों को कोई ना कोई काम आ ही जाता होगा। चलिए, मैं तो अभी भी वो रूल है ना वो वाला जो अपना 2 महीने पहले था, मैं पूरी फोकस में हूँ अभी भी। मैं आप देख रहे होगे तो ऐसा एक आध दिन हो गया है क्या? मुश्किल होगा 5 से ज्यादा हो जाएगा तो मुझे खुद अपने आप को लगता है ऐसा कि कुछ गलत हो रहा है। आपको ये एहसास नहीं है वो बात अलग है। ये लिखा हुआ है यदि ए और बी दो राशियां 2:1 में ए से 2 रुपए निकाल लिए जाते हैं, ए बी को 2 रुपए दे देता है तो इनका अनुपात ही हो जाता है। देखो भाई सुनो जरा, ये ए और बी है, ये ए है और ये कितना है बी। इनके पास कितना है 2:1 का रेशियो कितना है 2:1। यानी आप कह सकते हैं ये 2 है तो ये कितना है 1 है। अब आपसे कहा गया है कि ये 2 है और ये कितना है 1 है। आपसे कहा ए ने 2 रुपए बी को दिए तो ए अपनी जेब से निकालेगा ये 2 रुपए। तो अगर मेरी जेब से 2 रुपए जाएंगे तो 2 की कमी आएगी, तो यहां 2 रुपए की क्या आ गई कमी। और आपको मैंने दे दिए 2 रुपए तो आपको 2 रुपए क्या हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे। और इस तरह से रेशियो आ जाता है 1:1। रेशियो क्या आ जाता है 1:1। मैंने 2 रुपए आपको दिए तो मेरी जेब में कमी होगी 2 की और आपकी जेब में वृद्धि होगी। बोलो हाँ। तो अगर ऐसा है तो अब यहां ध्यान देना, ये 2x और माइनस के 2, ये आ जाएगा x और प्लस के 2। याद रखिए यहां ये x बचेगा और ये 2 और 2 कितना हो गया 4। 2 और 2 कितना हो गया 4। अभी तक क्या हो रहा था कि ये दोनों का डिफरेंस हो रहा था। अभी तक क्या हो रहा था देखो इससे पिछले क्वेश्चन में ये दोनों का क्या हुआ है डिफरेंस 5 आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 5। आपने यहां भी देखा था, इसमें भी क्या हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 20। क्योंकि जब दोनों के समान एक साइन के होंगे, दोनों के चिन्ह कैसे होंगे एक जैसे, जैसे यहां भी 20 जुड़ रहा है यहां भी, तो इनका डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए यहां भी क्या है कि 20 जुड़ रहा है, यहां भी 20 जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं यहां भी 4 जुड़ रहा है, यहां भी 5 जुड़ रहा है, तो दोनों के साइन क्या हो रहे हैं समान है। लेकिन एक जुड़ेगा और एक तरफ घटेगा तो फिर वो डिफरेंस ना होके क्या होगा सम। तो इसलिए यही क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते तो क्या होता, आपने कहा शुरुआत में 1:2 था और बाद में 1:1 हो गया। एक तरफ 2 गए हैं और दूसरे तरफ 2 आए हैं, तो ये 2 है और ये कितना है 1। इनका डिफरेंस कितना है 1 इकाई। लेकिन यहां मल्टीप्लाई करो 2 और यहां मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो 1 बराबर कितना 4 आ रहा है कि नहीं। तो यहां से आपने x बराबर 4, तो आपने कहा शुरुआत में उनके पास राशियां कितनी थी, तो शुरुआत की राशि देखेंगे तो ये 4 दूने 8 और ये कितना आएगा 4। तो शुरुआत में उनके पास राशियां थी वो कितनी थी 8 और 4। ऐसे यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। तो शुरुआत में 8 और कितनी थी 4। बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलो आ रही है। आगे देखिए क्या कहानी है, जरा ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए जरा ढंग से। जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको रोज देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो हम टेस्ट लेते हैं उसमें आपको ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जो डिफरेंट हैं।
आपको कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन सर ने कराया तो है, लेकिन जब पलट के देखोगे तब मिलोगे अच्छा ये इससे मिलता जुलता है। तो अगर आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है तो रोज की चीजें रोज पढ़ते रहो। सैटरडे संडे आ जाता है, वीकेंड में एक बार पुराना 10 से 15 दिन 20 दिन का क्या मार लो, रिवीजन। सैटरडे संडे में आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ पढ़ा है उसका केवल और केवल रिवीजन मार लोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको किसी तरह का दबाव नहीं है और तैयारी भी ठीक होती जा रही है। देखिए सुनिए, यह लिखा हुआ है कि एक्स और वाई में गेंदों का अनुपात ये है, ये एक्स थैला है और ये क्या है, वाई है। इसमें गेंदों का रेशियो कितना है, 2:3। 5 गेंदें वाई से निकालकर, कहां से निकाली है, वाई से निकालकर एक्स में डाल दी जाती हैं, वाई से निकाली जाती हैं और एक्स में डाली जाती है। तो इन गेंदों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो आपसे कहा गया है थैलों में गेंदों की संख्या क्या हो जाती है, और समान होने का मतलब होता है 1:1। अगर आपके पास राशि और मेरे पास राशि अगर बराबर है तो अगर इसके और इसके पास अगर इक्वल क्वांटिटी है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। आज इतने लेट कैसे हो गए, कोई बात नहीं। देखिए अगर इनके पास और इनके पास राशि समान है, इनके पास 20 रुपए है, इनके पास भी 20 रुपए है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर दो लोगों के पास इक्वल क्वांटिटी है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। ठीक है। देखो भैया अगर आप यहां देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां कितना, 2, इसका मल्टीप्लाई यहां कितना, 2, और इसका मल्टीप्लाई यहां कितना, 3। तो डिफरेंस कितना आएगा, 1। यहां कितना आएगा, 5, और ये भी कितना, 5। लेकिन यहां क्या होगा, 10। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं, पक्का करके दिखा देगा। चल मैं अभी इसी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं तुझे कैसे करता है। तो आपसे कहा है अब प्रत्येक थैले में गेंदों की संख्या बताएं। बताओ भैया, सभी अपने अपने हिसाब से करो, प्रत्येक थैले में अब कितनी गेंदें हैं, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं हम। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब इसने 5 निकाल के इसको दे दी तो अब कितनी कितनी बॉलें बची हैं, एक बार जब भी मैं आपसे पूछूं तो दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो थोड़ा समय लेना चाहिए अपने लिए, ठीक है ना। क्रिकेट देखते हो, नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, वैसे ही मैच देखते हो। मैं अगर आपसे ये पूछू जाऊं विराट कोहली में और आपके ऋषभ पंत में बैटिंग करते हुए अगर आप देखोगे तो क्या अंतर पाया आपने, कुछ अंतर लगता है खेलते समय के इनमें, ये बेसिक मुझे डिफरेंस ये दिखता है, बताओ क्या अंतर दिखता है। भैया रुक जाओ, हाँ ऋषभ पंत राइट है और वो दूसरा लेफ्ट है, ऐसा कुछ अंतर है। आप बताइए भाई साहब, मैं क्या है कि मैं क्वेश्चन से उसको रिलेट करना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या बेसिक डिफरेंस दिखता है। एक क्या है टॉप ऑर्डर में आता है और एक मिडिल ऑर्डर में आता है, अच्छा है। मतलब मैं जैसा जिस उद्देश्य के लिए पूछना चाहता हूं मैं वैसा जवाब चाहता हूं। कोई और बताना चाहता है जो ऐसा जो इससे क्वेश्चन से रिलेट हो जाए। चलिए देखिए, जितने भी दुनिया में ज्यादातर जो सफल बल्लेबाज हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे राहुल भी अच्छे रन बना लेता है, चाहे शर्मा जी हो, रोहित शर्मा, या कोई भी हो, जितने भी सफल बल्लेबाज हैं आप देखेंगे जो रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हैं किसी भी फॉर्मेट में, उनकी एक ही विशेषता है, उसमें सब में लगभग थोड़े बहुत अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होगी,
वो आते ही मारना धाड़ना शुरू नहीं करते हैं। आप विराट कोहली को देखेंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए, वो पहले क्या है, कम से कम 20 बॉलें देखेगा किसी भी फॉर्मेट में आए, और उसके बाद धीरे 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 लास्ट में जाते जाते अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाएगा। और जो पंत टाइप के पुचल्ले हैं, उनका काम क्या है, वो आते ही घुमाना शुरू कर देंगे। अब अगर उनका दिन है पढ़ने के, तो वो चले जाएंगे, या 2-4 कैच छूट गए फिर चले गए, तो ऐसे रन बन जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर केस में इनका स्ट्राइक रेट तो ऊपर हो सकता है, लेकिन इनका एवरेज ऊपर नहीं जा सकता। जो आपको पहली बॉल से ही मारना आके शुरू करेंगे, उनके चांसेस ही कम है। ये तो गणित का नियम कहता है कि उनके आउट होने के चांस क्या हैं, ज्यादा है। आपको स्टैटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी आती है ना। आप पहली बॉल से घुमाएंगे तो आपको एक ओवर में 6 बार आउट होने के चांस हैं, लेकिन अगर आप देख के खेल रहे हो, सिंगल डबल से खेल रहे हो, तो आपके चांस कम है। आप अपना इसको भी देखो, कोई भी बल्लेबाज को आप कभी भी देखना, जो सफल है उसका पहले 20 से 25 बॉलों का आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो कहाँ है, नीचे रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें जमेंगी, धीरे 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 चीजों को बढ़ाता है वो। आपको भी अगर सफल होना है तो सबसे पहले चीजों को ढंग से पढ़िए। पहला काम क्या है, पहला काम है हमारा कि क्वेश्चन को समझना। यानी वो जैसे 20 बॉल ले रहे हैं, किसको पिच को समझने के लिए कि कैसा है। कभी कभार आउट हो जाए बात अलग है, लेकिन ज्यादातर आप जितना देर रुकोगे उतनी समझ आपकी बढ़ेगी। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप जल्दबाजी में मत रहिए, रुक जाओ, क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ नहीं पाया था, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ें, फिर क्या पूछा है बिना सोचे उत्तर ना दें। चलो भाई बहुत समय मिल गया, आप बताओ। हाँ, इससे पहले वाले से पूछ रहा हूं, नहीं कैसे आ रहा है, यहां कहां वैल्यू रख दी आपने, कैसा, क्या सही कह रहा है ये, आप बताओ, आप कैसे बताओगे। कुल मिलाकर ये जो 1 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू यहां मत रख देना और यहां मत रख देना। ये किसके 1 यूनिट की वैल्यू है, इस वाले की। तो आपने कहा कि शुरुआती दौर में हमने क्या देखा कि 1 इकाई बराबर 10, तो ये तो 20 हो गए और ये क्या हो गए 30। तो आपने कहा एक के पास 20 थे और एक के पास 30 थे, यहां ये 5 कम करेगा और यहां ये 5 बढ़ाएगा, तो 5 कम होंगे तो 25 और 5 बढ़ेंगे तो भी कितने 25। तो अब प्रत्येक के थैले में कितनी कितनी गेंदें बची हैं, तो अब प्रत्येक के थैले में 25-25 गेंदें बची हैं। बात आ रही समझ में या नहीं, हाँ या ना। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे कर रहे हो। मैं तो चाहूंगा कि इस बात को आप समझें। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास पहले कितनी थी कि ये 2 के और ये कितनी है 3 के, आपने कहा इसमें से कम किया गया है और इसमें जोड़ा गया है तो रेशियो 1:1 हो जाता है। यहां से आपने वैल्यू निकली कि ये कितना है, x का इतना और ये y का इतना, ठीक है ना। तो आपने यहां से क्या गया 2k + k 5 बराबर कितना आएगा 3k - k 10। तो यहां आप देखेंगे कि k बराबर कितना आएगा 10, k की वैल्यू 10 आ गई तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30। यहां से 5 कम कर दिए तो कितने 25, यहां 5 बढ़ा दिए तो कितने 25। तो ये क्या है, अब प्रत्येक में 25-25 बचे हैं, ठीक है। तो सोचना है, पहले खुद के लिए खेलो, उसके बाद टीम आती है। हाँ, आपने कहा ये तो देशद्रोह वाली बात कर दी आपने, पहले खुद के लिए बाद में टीम के लिए। तो खुद अच्छा करोगे तभी तो टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आप कहेंगे मैं तो पहली बॉल से ही टीम के लिए खेलूंगा। आपने तेंदुलकर को नहीं देखा होगा, हो सकता है देखा है। तेंदुलकर पहले खुल के ही खेलता था, जैसे ही शतक आता था बस कुछ भी हो जाए मर मर के शतक लगाता था। हाँ, और उसके बाद जैसे ही शतक हो गया फिर भरपाई करने की कोशिश करता था कि जो मैंने 90 से और 100 के बीच में जो बॉलें क्या है कि बेकार की हैं, फिर उनको ठीक करने की कोशिश करता था। ये लिखा हुआ है सफल और असफल छात्रों का अनुपात ये है, सफल और असफल छात्रों का अनुपात ये है। ये अनुपात 9 अनुपात हो जाता अगर इतने सफल छात्र और हो जाते तो कुल छात्रों की संख्या। अब क्वेश्चन को पढ़ो और अपने हिसाब से इसको सोचो, फिर मैं बताता हूं। पढ़ो, सब लोग पढ़ रहे हो ना, और करो।
हो गया ना? देखिए सुनिए, ये कहा है आपसे कि सफल और असफल छात्रों का अनुपात ये है। आपने समझा क्वेश्चन को कि नहीं? अब बताना ईमानदारी से, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। लेकिन आपसे हम पूछ लेंगे, लेकिन पहले किसी और का भी नंबर आना चाहिए। आप टेढ़ा टेढ़ा मुंह कर रहे हो, बताओ क्या समझे आप? सफल में 6 जुड़ जाएंगे तो अनुपात ये हो जाएगा। केवल इतना ही है कि कुछ और भी है? यही है भाई साहब, आप बता दीजिए। वो कहां से आएंगे? वेरी गुड। चलिए आप बताइए क्या पढ़ा आपने इसमें? वो 6 कहां से आ रहे हैं? चलो भाई साहब आप बताओ, बहुत दिनों से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। ज्ञानी महात्मा आप बताइए। इतना आइडिया नहीं है? क्वेश्चन आपके सामने उसके बावजूद आइडिया नहीं लग रहा है? अच्छा, फालतू की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, अभी समय ले रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो मत बोल। क्योंकि क्या है, बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं जब तक जरूरत ना हो तब तक मत बोलिए, जब बहुत जरूरी लगे कि अब नहीं रहा जाता तब बोलिए। पहले यही कह दो जब भी आपको क्या है कि आंसर नहीं देना है कि अभी मैं सोच रहा हूं, तो मैं अब जल्दबाजी कैसे कह सकता हूं? मैं ही अभी ज्ञान दे रहा था कि खूब सोच लीजिए तब बोलिए। तो जब भी आपको बचना हो तो ऐसा कह सकते हैं। चलिए भाई, टोपी वाले भाई साहब आप बताइए। हाँ, आप, मुझे लगता है आपने ज्यादा ठीक बोला है। देखिए सुनिए, अब सामान्यतः हमारा रिजल्ट रहा है कि 7 बच्चे पेपर देने जाते हैं तो 6 पास और 1 फेल। अब ये 7 के 70 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 1400 हो सकते हैं, 2100 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी इतने बच्चे पेपर देने गए, 6 और 1 7, और उसमें से 6 फेल और 1 पास। 6 फेल और 1 पास पे जो रेशियो बनता है 1/7 फेल हो गए, यानी 14 से ही 2/3% आपका रिजल्ट कैसा था? 2/7। यानी अगर मेरे बच्चे गए होते तो मुझे क्या है, ऑफिस में आके बताया गया कि आपके बच्चों का जो रिजल्ट है वो इतने में से 7 छात्र, आपके 700 छात्र गए, 7 गए, 70 गए, उनमें से आपका जो रिजल्ट है वो फेल वाला रिजल्ट है वो 14/2/7 रहा है। मैंने कहा यार इससे तो क्या है, नाम बड़ा बदनाम हो रहा है, ये तो कैसे भी सुधारो आप, इसमें कोई ना कोई ऐसे करेक्शन करो कि जिससे सरकार की तरह नीतियां बदलने से क्या है, जैसे विकास हो जाता है वैसा ही कुछ विकास करो। अब मैंने क्या है कि अपने 3-4 लोगों को लगाया कि विकास होना चाहिए, तो विकास में लग गए। अब हम लोग कैसे, अगर 6 छात्र सफल हो जाते, और मतलब बाहर से नहीं आ रहे हैं वो, सुन लो पहले, उसने ये नहीं कहा कि 6 छात्र और आ जाते और सफल हो जाते, ऐसा नहीं कहा है। उसने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए पूरी क्लास थी, ये मान लीजिए हमने फेल वाले बैठा दिए, उधर नहीं यहां बैठा लिए, और बाकी क्या है, पास वाले। तो मेरा रिजल्ट क्या है कि 14% के आसपास है। तो मैंने कहा कि भैया इसमें से 6 को मैंने उठाकर कहां कर दिया, 6 को उठाकर कहां बैठा दिया, पास में। तो अब हमारा रेशियो आ जाता है 9:1, यानी 10% ही फेल होते। तो फेल पहले 14 हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं, 10। यानी कैसा सुधर गया कि नहीं, कुछ करना भी नहीं पड़ा। यदि का मतलब केवल अभी कल्पनाओं में है। यदि का मतलब क्या है, अभी कल्पनाओं में है। हमारे पास हमने फेल वालों को इकट्ठा बिठा लिया था यहां, और पास वालों को लिए बिठा लिया था यहां। अगर 6 और सफल होते, और सफल होने का मतलब हमारे पास अलग से तो कोई आ नहीं रहा है,
तो इसका मतलब इनमें से 6 को यहां मिला दें, मतलब क्या हो रहा है कि यहां से फैल में 6 की क्या हो रही है, कमी, और यहां 6 की क्या हो रही है, वृद्धि। क्या आप यही कह रहे थे सब लोग, यही कह रहे थे? तो आप समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन को किस तरीके से, अब आप क्या है कि करने की चेष्टा तो करोगे, लेकिन क्या है, जब तक क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे, अपने अंदाजे से मत पढ़ो कभी भी। आपके साथ टेस्ट में या कहीं भी पेपर में जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, हमें सब कुछ आते हुए भी हम क्या है इतनी जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, फिर बाद में क्या है सही हो या गलत हो वो तो फिर क्या है कि भगवान भरोसे चल रहा है। तो आपकी भले ही स्पीड शुरुआत में कम रहे, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी होगी, और पढ़ने की नहीं, अच्छे से समझने की। चाहे भले ही समय लगे, थोड़ा समय लो, धीरे धीरे वो सारी चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए। आपसे कहा गया है कि शुरुआत में फेल और पास का रेशियो कितना था, तो हमने कहा कि ये 6 अनुपात ये पास हैं, तो ये क्या है, फेल हैं। तो ये क्या है, 6 अनुपात 1 यानी 6x, और ये क्या हो गए, x। अब आपसे कहा गया है कि फेल में से अगर 6 छात्र और सफल होते तो भाई वो आएंगे कहां से, बताइए, कोई गेट बंद है, और सफल में से क्या सफल करोगे? अगर मुझे यहां संख्या 6 बढ़ानी है तो हमारे पास जरिया क्या है कि इनमें से क्या कर दूं, इनमें से 6 को उठाकर यहां बिठा दूं। तो इनमें से 6 को उठाकर यहां बिठाऊंगा तो यानी फेल में कमी होगी और पास में क्या होगी, वृद्धि। तो ये रेशियो आ जाता है हमारे पास कितना, 9:1, यानी ये 6x था तो ये कितना था, x। यहां 5-6 बढ़ गए और यहां कितना, 6 कम हो गए, और रेशियो आ गया 9:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस के 6, और ये आ जाएगा 9x माइनस के 54। यहां आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3x, और ये आ जाएगा माइनस के 60। तो x बराबर कितना आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। आपसे कहा शुरुआत में छात्रों की संख्या क्या थी, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है भाई, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे भाई, हमारे पास 7x यानी 7 × 20 बराबर कितना आएगा, 140। बात आ रही है समझ में या नहीं, बोलो हाँ या ना। तो इसको करने का तरीका ये भी हो सकता था कि, लेकिन करने का तो तरीका तब पता चलेगा कब, जब क्वेश्चन समझ में आए, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए तब तो हमारी कैलकुलेशन सही हो, नहीं तो कैलकुलेशन सही बनी भी रहे उत्तर तो गलत ही आएगा ना, क्योंकि हमने क्या है कि कैलकुलेशन कर ही गलत रहे, क्वेश्चन को समझ ही गलत रहे। तो आपने कहा ये पास है तो ये क्या है, फेल है। रेशियो कितना है, 6:1। अब आपको बताया है कि यहां 6 की कमी है और यहां 6 की वृद्धि है, तब रेशियो आता है इनका 9:1। ये 6 है तो ये कितना है, 9, डिफरेंस कितना आएगा, 3। ये आपने का 6 है तो ये कितना है, 54। 6 और 54 क्योंकि माइनस प्लस है तो इसका मतलब जोड़ दो, दोनों के साइन एक समान है तो डिफरेंस, और डिफरेंट है तो जोड़ दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 और ये 9, 54 यानी 60। तो एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 20। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये 7। तो 7 × 20 बराबर कितना, 140। ये टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास 7 × ये 140 आ जाएंगे। बात आ रही है समझ में या नहीं, क्लियर? देखिए सुने, अगला प्रश्न देखिए, सुनिए, चलो भाई ध्यान से पढ़ लेना, फिर मैं बता रहा हूं आपको। ज्यादातर क्वेश्चन तो हम कैसे हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं उनको गलत कर लेते हैं, क्योंकि हमने चीजों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। एलिगेशन कौन से चैप्टर में सिखाते हैं भाई, इसके बाद क्या है कि अभी मिक्सचर आएगा, मिक्सचर के बाद एलिगेशन पढ़ाएंगे। हो गया, पढ़ लिया सबने? आप ही बताओ इस बार क्या समझ रहे हो, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, आप थोड़ा सा बताओ मुझे, क्या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पेज पे बताओ कि इसका कहने का मतलब ये है। सब अपने हिसाब से क्या अंदाजा मत लगाइए
नहीं आ रहा है तो भले ही रुक जाओ, लेकिन अंदाजे से कोशिश मत करो, कि अंदाजे से सही हो जाता है तब खतरनाक स्थिति बनती है। गलत हो जाए तब तो ठीक है कि हमें ठोकर लग गई, लेकिन गलती से हम सफल हो जाएं तो उसमें जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो फिर आपको ले डूबेगा कभी ना कभी। हमसे गलती हो और हम गिर गए तो कोई बात नहीं है, फिर सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कर गलती रहे थे, वो सफल जाएं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो, जरा दिखाओ मुझे। लैंग्वेज समझ में नहीं आई अभी? हाँ, नहीं 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 नहीं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं हो। अभी आपको लग रहा है कि समझ में आ गया है, हाँ, इसलिए तो मैंने इस बार आपसे पूछ लिया कि चलो, अब मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं, कोई चक्कर में तो नहीं है बताने के। चलिए, हाँ भाई साहब बताइए। सही कह रहा है ये सही है कह रहा है। अब समझो इस बात को, मैंने कहा कि यहां फेल और पास का रेशियो कितना है, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 25:24। कितना है ये? 25:4। ये पास है तो ये क्या है? फेल है। ये पास है तो ये फेल है ये। अब आपसे कहा है 5 नए छात्र आए। कितने आए? 5 नए। और आपसे कहा है कि फेल वालों की संख्या में 2 की कमी हुई। यहां इसमें हमारे पास जो बच्चे थे इसमें क्या है, कुछ फेल हैं और कुछ पास हैं, लेकिन मैं कुछ ये करना चाहता हूं कि फेल की संख्या में 2 की कमी करूं। तो पहले ये मुझे बताओ कि ये जो 5 अंदर आ रहे हैं उनको फेल में बिठाएं या पास में बिठाएं? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो बराबर बराबर में चले जाएंगे, आधे फेल में बैठ जाते हैं आधे पास में। तो फेल में अगर आपने उनमें से एक भी बिठाया तो फेल की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो भले ही उसने ये नहीं कहा है कि 5 आने वाले पास छात्र हैं, लेकिन आपकी मजबूरी ये है कि आने वाले छात्रों को आपको क्या मानना पड़ेगा? पास वाले छात्र। क्योंकि अगर उनमें से कोई फेल होता तो 100% फेल की संख्या क्या होती? बढ़ती। तो इसका मतलब ये जो 5 छात्र नए आए हैं उनको कहां बैठेंगे? वो पास में। बोलो हाँ। अब आपने कहा है कि फेल छात्रों की संख्या क्या हो रही है? 2 कम। इसका मतलब इनका भी क्या करना पड़ेगा? यहां से 2 कम करोगे तो उनको बिठाओगे कहां? यहां। कि बाहर निकाल रहे हो? बाहर निकाल रहे हो क्या? तो जब तक इसमें से 2 कम नहीं करेंगे तो अपने आप 2 कम होगा कैसे? ये हमने 5 नए आए उनको पास में बिठा दिया, आपने कहा फेल में बिठाएंगे, तो फेल में बिठाएंगे तो हमें तो फेल की संख्या कम करनी है और आप उल्टा बढ़ाने की सोच रहे हो। तो जो 5 नए आए उनको कहां शामिल किया? पास में। फिर इसमें से 2 और निकाल के कहां रखे? यहां। तभी तो इसकी संख्या 2 कम आएगी। तो तब आया है हमारे पास रेशियो कितना? 22:3। यानी हम कह सकते हैं पहले 25 था और ये कितना? 25x और ये कितना? 4x। अब यहां 2 की कमी है और यहां 7 की वृद्धि है। आपको लग रहा था कि समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं आया था। तो तब इनका रेशियो आता है 22:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x और प्लस के कितना? 21। होगा कि नहीं होगा? यहां आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? 22 × 4 88x और माइनस के कितना? 44। ये यहां जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? माइनस के 13x और ये माइनस के 65। तो x बराबर कितना आएगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो आपसे कहा गया है तो परीक्षा में आए छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 और ये x 29 × 5 बराबर कितना आएगा? तो 145। कितना आएगा ये? 145। कुछ आया समझ में या नहीं? अब अगर हम डायरेक्ट देखने का प्रयास करते हैं तो क्या हो रहा है भाई? सुनिए, अगर हम डायरेक्ट देखने का प्रयास इसको कर ही लेते तो मैंने आपसे कहा है कि ये कितना है? पहले 25 और ये कितना है? 4। अब ये आ गया 22 और ये कितना है? 3। यहां 7 बढ़ते हैं और यहां 2 की कमी है। एक तरफ 7 बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ 2 की कमी है। ये आएगा 75 और ये आएगा 88। 75 और 88 का डिफरेंस कितना है? 13। ये आ जाएगा 21 और ये कितना आएगा? 44। 21 और 44 को जोड़ देंगे तो कितना? 65।
तो एक इकाई की वैल्यू कितनी है? तो एक इकाई की वैल्यू है 5। शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी है? ये 29 और एक इकाई की वैल्यू 5 यानी 145। तो ना ये कठिन है ना ये कठिन है, सॉल्यूशन कोई भी कठिन नहीं है। जो कुछ डिफिकल्ट है वो क्या है? लैंग्वेज को समझना। जो कुछ डिफिकल्ट है रख लो, मैंने कब मना किया? 5 के 5 को फेल में रख दो। 5 के 5 को अगर फेल में रख देंगे तो क्या घटना हो जाएगी बताओ? हालांकि मैं अभी क्या है बता रहा था, तब तेरा ध्यान कहां था? मैंने आपसे कहा कि जो 5 आए हैं उनको फेल में रख दिया, चलो ये लो। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर 5 नए आए हैं उनको फेल में रखेंगे तो फेल की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? और क्वेश्चन क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि फेल की संख्या को क्या करना है? आपसे कहा है कि आपको शक्कर नहीं खानी है, शक्कर नहीं खानी आपसे कहा गया। अगर आपने क्या है शक्कर का एक दाना भी खाया तो बिल्कुल हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ोगे। तब तक क्या है कि आप 2 लोग थे, एक ये बैठा एक आप थे। तब तक मैंने बहादुरा के लड्डू मंगा लिए और रख दिए। आपसे मना नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि आज सुबह चेक करवा के आया था तो इतनी शक्कर भरी हुई है खून में कि बस एक और खाया तो सीधे जाएंगे। तो खाओगे आप? आपको क्या जाने अनजाने में आपसे मना कर रहा हूं कि नहीं? तो वो 5 लड्डू आए हैं वो आप खा सकते हो एक भी, आपके अंदर से तो 2 और निकालने हैं। समझ रहे हो ना कि नहीं हो रही बात समझ में? यानी इसके लिए तो क्या है कि 5 आए जरूर है और दोनों में जाने हैं, लेकिन दूसरे पे तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है कि आपने जो लड्डू देखा भी तो भी टैक्स लग जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, सोचें उनके बारे में अच्छे से। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि पहले हमारे पास जो संख्या है वो 4:5 है और बाद में 22 अनुपात कितनी है? 3। इसका मतलब जो संख्या है हमारे पास जो भी उत्तर आएगा वो 29 से डिविजिबल होगा। आपने कहा 29 से डिविजिबल ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। एक ही संख्या है जो 29 से डिविजिबल है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये 100% सही नहीं है। कौन से केस में फेल हो सकता है इसके बारे में बताया है कि नहीं बताया है? ठीक है ना? लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन होगा, जब एक ही डिविजिबल है तो ज्यादातर केस में आंसर सही होगा। तो अब आपको इसको क्या है कि वैधता की चेक कैसे करोगे? जब आप खुद से प्रयास करोगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया फिर आपने पकड़ लिया, हम आपको 2 बुकलेट डालेंगे। एक तो क्या है एसएससी बेस्ड क्वेश्चन की डालते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, और एक डालते हैं व्यापम बेस्ड। तो जिसका लेवल व्यापम के लिए है वो व्यापम वाले क्वेश्चनों को लगा के देखे और ये नियमों पे चेक करे, और जिसका एसएससी का एग्जाम देना है या और कोई केंद्रीय परीक्षाएं देनी है तो वो उसको लगाए, सॉल्यूशन सहित डालेंगे। तो उसमें क्या है कि अगर कोई गलती हो रही होगी तो सॉल्यूशन आप देख लोगे। आगे बढ़ जाते हैं भाई। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे चेक कर सकते थे, अब मैं हर क्वेश्चन को कैसे बताऊं? ये था, इसमें भी आप देख सकते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? देखिए, इस बात नहीं करो, बस आप बात नहीं करोगे तो सब कुछ मामला ठीक चलेगा, बात करने से बात गड़बड़ हो जाती है। हमने क्या कहा आपसे कि पहले हमारे पास 6:1 था और बाद में कितना हो गया? ये नया तो कोई आया नहीं है। क्या आया है? नया कोई आया नहीं है, बस इधर से उधर कर दिए। तो जब नया कोई आया ही नहीं है बाहर से, मैं 4 लड़कियों को इधर बिठा दूं तो संख्या में बदलाव होगा क्या? मान लीजिए कि ये इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लीजिए मैंने 100 बच्चे हैं। कितने हैं? 100। अगर मैं 10 लड़कियों को उठाकर इस कोने में बिठा दूं तो टोटल स्टूडेंट की संख्या में कितने की कमी आएगी? आएगी क्या? मैं यहां से 10 लड़कियों को उठाकर अगर वहां बिठा दूं तो इससे संख्या में कोई कमी आएगी क्या? ओवरऑल आएगी? या मैंने क्या 10 लड़कों को उठाकर इधर मुर्गा बना दिया तो संख्या में कमी आएगी क्या? अब वो स्टूडेंट रहे या मुर्गा रहे, हैं तो अंदर ही। तो क्या है कि इधर से उधर करने से कोई संख्या में चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब पहले ये संख्या 7 है और बाद में कितनी है? 10। तो उत्तर ऐसा आएगा जो 10 और 7 से कट जाए।
क्योंकि यहां कहेंगे तो ये 7x है और यहां कहेंगे तो ये 10y है। तो इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो कितने से कटेगा, 7 और 10 से। तो 7 और 10 से ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, 7 और 10 से दोनों में कटने वाली संख्या कौन सी है, 140। तो जब आपकी समझदारी का लेवल अच्छा हो जाएगा तब आप क्वेश्चंस को इस तरह से पकड़ सकते हैं। कब, जब समझ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जब तक समझ नहीं है तब तक धीरे धीरे स्ट्राइक रेट को ध्यान में मत दो, पहले तो क्या है देखो बॉलों को। तो अभी आपका जो दौर है वो क्या है, क्रीज पर टिकना है सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़िए भाई क्वेश्चन। कल हमने परसों जो लास्ट बैच में जो सर्वे कराया था उसमें मुझको ज्यादा ही लोगों ने सर्वे में भाग लिया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि ऐसे ही मेरा मन बहलाने के लिए आपने क्या है हाँ 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 कर दिया है, ऐसा है क्या? उसमें से आधे से ज्यादा यानी लगभग अगर मैं कहूं कि 66 सही 2/3% ने इच्छा जाहिर की है। 66 सही 2/3% का मतलब 1/3। अगर 3 लोगों को उठाएं तो उनमें से 2 लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन है क्या, ऐसा हो सकता है? चलिए मैं नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डेमो देखने में तो कोई परेशानी नहीं। मैं बैच जो मैंने डिसाइड किया है वो सुबह 7 से 8:30 किया है, जिससे आपको अतिरिक्त कहीं से क्या है कि टाइम क्लैश ना करे, इसलिए जो है वो सुबह 7:30 से 7 से 8:30। तो उसमें हम 45 मिनट की 2 टीचरों की क्लास रखा करेंगे। बाकी कल आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में इस पे हम बता देंगे। देखिए सुनिए, यह देखें, हो गया ये। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया? अब तो दिमाग हो गया तेरा। चलिए, हाँ अब तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। युद्ध से पहले सेना में टैंक और प्लेन, तो टैंक और ये क्या है, प्लेन। युद्ध से पहले सेना में टैंक और ये क्या है, प्लेन है। तो टैंक को टी कह दिया। इनकी संख्या का अनुपात कितने थे, 5। यानी हमारे पास ये तो कितने थे, मैंने तो सीधी भाषा में कह दो कि 5 ट्रक थे और 3 हवाई जहाज थे, ये समझ लो। युद्ध से पहले कितने थे, 5 ट्रक थे और 3 हवाई जहाज थे। अब आपसे कहा युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन क्या हो गए, नष्ट। तो अब हमारे पास इसमें क्या हो गए, तो यहां हमारे पास इतने थे और ये इतने थे। 1000 तो टैंक नष्ट हो गए और 800 क्या हो गए, प्लेन। तो इनकी संख्या का रेशियो बताया है 2:1। अब इसको कहते हैं सरेंडर करना। बिल्कुल इसने हथियार डाल दिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि पहले संख्या क्या थी, 5 थी। ये नहीं हो सकता ये 5000 हो, ये 3000 हो। 1000 टैंक और 800 क्या हो गए, ये नष्ट हो गए। तो इनकी संख्या कितनी बची है, 2:1। तो मुद्दे की बात ये आती है, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो यहां इससे डर जाता है एक तो बच्चा, ये जो लिखा हुआ है इसको हटा दो। अब समझ में आ रहा होगा। हाँ, वो जैसे ही देखता है अच्छा एसएससी में पहले देखेगा और जैसे ही नीचे नजर जाएगी फिर तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा, अब तो थोड़ा सा ध्यान और बढ़ाओ। अच्छा नहीं होता है ऐसा। इसकी डेट को देख के अगर मैं इस क्वेश्चन पे भी लगाऊं ना कि मैंने कहा कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, तो आपने कहा 2:1 है। दोनों में 10-10 जोड़ देते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 3:4। ये अगर इसमें भी मैं कह दूं 2 संख्याओं में 2:1 है, 10-10 दोनों में जोड़ दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। और मैंने लिख दिया ये टायर 2। तो इसमें भी आप देखो, अच्छा मतलब कुछ ना कुछ। हाँ देखिए, तो आपसे कहा गया है, हमने आपसे कहा था कि अगर ये 5x है और ये कितना है, 3x है, यहां से आपने 1000 कम किया है, यहां से आपने 800 कम किया है, और तब ये रेशियो आ गया आपके पास कितना, तो तब ये रेशियो आ गया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस के 1000
और यहां करेंगे कितना 6x माइनस के 16। आप यहां से आएगा तो ये माइनस के x और ये वहां से जाएगा तो कितना माइनस के 600। तो x बराबर कितना आ गया 600। तो आप देखेंगे कि 600 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000 और 6 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 1800। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या तो ये 3000 थे, 2000 कम हो गए तो कितने बचे होंगे अभी ये 3000 थे, 1000 कम हो गए तो कितने बचे। ऐसा नहीं कर देना कि एक बराबर ये 600 आ गए 6 दूने 12, 12 ऑप्शन में भी हो सकता है कि नहीं है। समझ लो एक बार ढंग से। यानी हमने आपसे कहा है कि हमारे पास क्या है भाई, यानी पहले हमारे पास संख्या कितनी थी 5x और कितनी थी 3x। तो 5x ये तो टैंक है और ये क्या है प्लेन है। बात मत करिए यार, यहां से 1000 कम किए हैं और यहां से 800, तो रेशियो आ गया हमारे पास 2:1। ये आ जाएगा 5x और माइनस के 1000, ये आ जाएगा 6x और माइनस के 16। तो यहां से आप देखेंगे कि x बराबर आएगा ये कितना, ये माइनस के और ये आ जाएगा माइनस के 600। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 600। बोलो हाँ या ना, x की वैल्यू कितनी आएगी 600। अगर x की वैल्यू 600 आएगी तो अब आप ध्यान दीजिए युद्ध के बाद तो आपने कहा पहले ये कितने आ जाएंगे x बराबर 600, तो 5 गुना 6 कितना, ये आ जाएगा 3000। अब आपसे कहा गया इसमें से कितने बर्बाद हो गए 1000, तो कितने शेष बचे, तो युद्ध के बाद बचे होंगे कितने 2000। युद्ध के बाद कितने बचे होंगे 2000। नहीं आ रही है बात समझ में, बोलो तू बता क्या समझ में नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा नष्ट हो गए ये समझ में नहीं आ रहा था। चलिए तो आगे से क्वेश्चन हम इंग्लिश में लाया करेंगे, हिंदी बच्चों को समझ में आती नहीं है। चलिए हमें तो सीधे सीधे इस तरह से करना चाहिए था, कैसे कि ये लिखा हुआ था 5 तो ये कितना है 3, आगे क्या हो गया 2:1, यहां 1000 और यहां 800 की कमी हो रही है। हमने कहा भाई ये कैसे करेंगे, ये 5 और ये 6 कितना 1, आपने कहा ये 1000 और ये कितना 16 कितना 6, 1 बराबर आ गया हमारे पास 6। जैसे ही 1 बराबर 6 आएगा तो ये कितना आएगा 6 गुना 5 3000, 3000 में से कितना कम कर दो 1000, तो कितने बचे होंगे 2000। कैंची का गुणा कर पा रहे हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो रहा है सब कि नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात यह था, युद्ध के दौरान इतने और इतने शहीद हुए। तो कैप्टन सिपाहियों का नया अनुपात यह है, इसमें कुछ अंतर है। वहां क्या था टैंक नष्ट हो रहे थे और यहां क्या है लोग शहीद हो रहे। हालांकि क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन आया है ना जो एसएससी ने पूछा है, यहां शहीद नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा था मारे गए। जैसा पेपर में आया वैसे ही मैंने टेस्ट में डाल दिया। किसमें, टेस्ट में डाल दिया। तो एक सज्जन मेरे पास आए कि सर क्या है कि आप टीचर होके आपको ऐसे शोभा नहीं देता, ये क्या है, आप इतना अपने स्टाफ से कहते नहीं है कि ये शहीद हुए हैं और ये मारे गए लिखे। मैंने जिसने टाइपिस्ट से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसने पेपर उठा के रख दिया कि सर ये एसएससी में इसी तरह से पूछा हुआ है। फिर भी मैंने उसके क्या है कि आत्मसम्मान के लिए मैंने उसको हटा के और शहीद करवा दिया। इसमें अगर क्या है कि शहीद शब्द आता है वो किस लिए आता है, अपने देश के सैनिकों की बात होगी, तो इसमें तो ऐसा कहीं गौर है नहीं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता तो हमारे उसमें क्या है कि जो न्यूज में आता है वो क्या आता था, यूक्रेन के 50 शहीद हुए या रूस के 25 सैनिक मारे गए, ऐसा आता है कि शहीद हुए आता है।
जब हम खुद के सैनिकों का विचार वो आता है तब हम बात करते हैं कि शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान के मर रहे होंगे तो क्या कहेंगे, शहीद हो गए। तो इसमें कहीं भी किसी देश का जिक्र नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वैसे तो मारे गए हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहस करने से बेहतर है कि चेंज कर दो। कोई आ गया मूर्खानंद, आप उससे कहोगे नहीं नहीं नहीं, तो वो तो चिल्लाएगा ही। इसलिए मैंने क्या है कि ज़्यादा बहस करने के बजाय मैंने चेंज कर दिया। आगे चल के और भी एक आध मिल गया तो बस। तो जब भी मसला ऐसा हो कि अगला समझदार आपको कम लग रहा है तो बेहतर है कि उसकी बात मान लो, नहीं तो बहस करो। और मूर्ख से बहस करना बड़ा घातक होता है, क्योंकि मानना तो उसको है नहीं, और जानता तो बहस ही क्यों करता, इसलिए मान लेते हैं। तो आपने कहा यहां कितने हैं, 2 और ये कितने हैं 7, बाद में कितने बचते हैं 3 और ये 10, यहां कितने 25 और यहां कितने 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये 21, कितना आएगा डिफरेंस 1। ये 20 और ये 21, यहां आएगा 250 और यहां आएगा 300, कितना 50। आपसे कहा युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, तो आपसे कहा ये कैप्टन और ये सोल्जर्स, तो यहां कितना आएगा भाई। तो हम यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये 1 बराबर 50, तो ये कितना आएगा 350। युद्ध में कितने शहीद हुए भाई 100, तो कितने बचेंगे ये 250 शेष सैनिक। ये क्या है 250 शेष सैनिक आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा एक्स वाला नहीं, वो ये कह रहा है कि यहां क्या है, इनका रेशियो कितना है, पहले कितना था ये और बाद में कितना है, ये वाले की बात कर रहा है। हाँ लग सकता है, लेकिन लगाने के लिए दिमाग चाहिए। किसकी बात हो रही है, सिपाहियों की। किसकी बात हो रही है, सिपाहियों की। तो सिपाहियों की संख्या 10 से कटनी चाहिए, लेकिन 10 से सभी कट रहे हैं। ये पूछा है ना कि बाद में सिपाहियों की संख्या 10 से कट रही है, तो 10 से, और इससे पहले कितने होंगे, इसमें शहीद कितने हुए हैं 100, तो शहीद 100 हुए, इसका मतलब पहले ये कितने होंगे 350, ये कितने होंगे 300, ये कितने होंगे 200, और ये कितने होंगे 250। आप समझो कि अगर हमारे पास बचे अगर इतने हैं तो पहले 100 ज्यादा रहे होंगे, तो पहले 7 से कटना चाहिए, तो 7 से केवल और केवल 350 ही कटेगा, कोई दूसरा कटेगा नहीं। ठीक है, नहीं वो तो कोशिश करो, हो सकता है कि 2 मिल जाए, हो सकता है कि 2 मिल जाए। जैसे टैंक वाले में हो सकता है कि ये उतना सफल ना होता। हमसे किसकी संख्या पूछी है भाई, टैंक की। टैंक में हो सकता है फेल हो जाते। आपसे कहा टैंकों की संख्या पूछी है ना, कि टैंक और प्लेन, तो पहले टैंक इतने थे और बाद में टैंक कितने हैं, इतने। अब समस्या ये आपसे कहा है कि बाद में बचे हुए टैंकों की संख्या, तो बाद में 2 से कटनी चाहिए, सब कट रहे हैं। नष्ट कितने हुए 1000, तो इसका मतलब यहाँ 3000 होंगे, यहाँ कितने 2000 होंगे, यहाँ 5000 होंगे, और यहाँ शुरुआत में कितने होंगे 4000। और इत्तेफाक ये है कि सब 5 से कट रहे हैं, तो यहाँ नियम क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ क्या हो गए, लेकिन आपने कहा हमें तो पास करना है, तो जब पास करना है तो यहाँ पूरी संख्या कितनी हो रही है, ये 8। तो इसका मतलब ये है कि अगर शुरुआत में 3000 है और बाद में कितने हैं ये, तो इनको जोड़ने के बाद वो होना चाहिए कितना, इससे कटना चाहिए। लेकिन इतना करोगे तो चीजें क्या है, उलझ जाएंगी उल्टी। ठीक है ना। तो ये जो नियम बताए जा रहे हैं, ये जो बताए जा रहे हैं, इससे क्या है आसान तो होगा, लेकिन समझ आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ऑप्शन पर नहीं भी बने तब भी आपका दिमाग घूम जाए चारों तरफ, और घूमेगा कब, जब आपने बड़ी ही अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ा है। और मेहनत कम कर रहे हैं तो जो बताया जा रहा है उसको करते रहो। चलो आगे बढ़े, चलिए मुद्दे की बात करते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि पढ़ने में आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाता है, पढ़ो। पढ़िए, सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता।
कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? देखिए सुनिए, देखें सुने, ये लिखा हुआ है 50 लोग कम आवेदन करते। पहले समझ लो एक बात को बढ़िया से, ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो 5% लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत मानना, नहीं तो हम पूछ ही लेते हैं कि उसी से जिनको समझ में आ गया होगा। भैया कितने लोगों को आ गया समझ में क्वेश्चन? इतना सन्नाटा है? आ गया होगा, वो भी इसलिए नहीं बताना चाहता कि क्यों फालतू में चक्कर में फंसे, यही चक्कर होगा। चलिए तो देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें देखेंगे सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा क्या है कि लैंग्वेज में ही है। तो हम आपको समझाते हैं। पहले मैंने हम आपसे कहा क्वेश्चन को तो छोड़ दो, अभी क्वेश्चन तो है ही नहीं, मान के चलो ये है। मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर 500 लोग थे। मैंने कहा कि 350 लोग क्या थे? 350 लोग पास हैं और 150 लोग फेल हैं। ये पास या एपियर, एपियर यानी उपस्थित हुए। क्या हुए? यानी 500 लोग एपियर हुए। मान लो 500 लोग क्या हुए? एपियर हुए हैं। एपियर यानी पेपर देने गए। ये 150 ये पास हो गए और ये फेल हो गए। कहो हाँ, बोलो। अब आपसे कहा है कि बारिश के चलते बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते क्या है कि अगर, या कोरोना के चलते अगर मान लीजिए कि 70 लोग एपियर ही नहीं हुए, 70 लोग पेपर देने ही नहीं आए, तो अगर यहां 70 की कमी आएगी तो ये कितना बचेगा? 430। तो अगर ये 430 है तो ये भी 430 होगा या नहीं होगा? बोलो। अगर मैंने कहा 70 लोग नहीं आए हैं, इस चक्कर में सफल हुए लोगों की संख्या 50 कम हो गई, यानी तो पास कितने होंगे अब? बोलो। जब 500 थे तब 350 और यहां 70 लोग कम आए हैं, तो पास होने में कितने की कमी है? बोलो। 50 की कमी है, यानी 300 पास होते हैं। तो फेल होने वालों में कितने की कमी आएगी? आपने कहा भैया कुल मिलाकर 70 हैं, तो 70 में से 50 तो ये हो गए, तो मजबूरी में यहां कितने की कमी होगी? ये बात आ रही है आपको समझ में या नहीं? यानी जितने कम एपियर होंगे, यानी 70 एपियर कम हुए हैं, 70 अगर कम उपस्थित हुए हैं, तो कुल मिलाकर यहां संख्या में भी 70 की कमी आएगी। यानी अगर 70 लोग परीक्षा देने नहीं आते तो फेल और पास की संख्या कुल मिलाकर 70 चेंज आएगा। अगर 70 लोग पेपर देने नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या कि फेल और पास होने वालों की कुल संख्या में भी 70 का चेंज आएगा। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये 1000 बच्चे थे। कितने थे? 1000। ये तो एपियर स्टूडेंट है। कैसे हैं ये? एपियर। इन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा और इनको आशान्वित थे कि मान लीजिए ये पास होंगे, ये फेल होंगे। तो हमने कहा 600 बच्चे पास होंगे और 400 क्या होंगे? फेल होंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है तो हमारी धड़कनें हैं वो थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं। धड़कनें चेंज होगी तो 150 लोगों ने तो क्या किया? अगले साल अच्छे से तैयारी करेंगे पहले दिन से। जब पेपर नजदीक आता है तो ऐसी भावनाएं आती हैं कि इस बार तो जो हुआ सो हुआ। और आपका मन क्या है कि अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो आपको बार बार समझाएगा कि इस बार पेपर छोड़ ही दो, पेपर देने से भी क्या होगा जब तैयारी नहीं है। आपको तमाम तरीके का ये खुद ही अपने आप को सलाह मिलेगी क्या हो रहा है पेपर देने से, फालतू में नंबर कमाएंगे तो 4 लोग ये कहेंगे, दोस्त वो कहेगा। तो खुद इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होता है, वो आपका मन है वो आपसे कहता है और इस बार तो मैं अभी से तैयारी, और एक दिन पढ़ भी लेगा।
कि इस बार तो मुझे 8-8 घंटे पढ़ना है और अगले बार सीधे टॉप ही करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तमाम तरह की बातें दिमाग में आएंगी। तो 150 बच्चे लोगों के तो दिमाग में ये आ गई कि अगले साल अच्छे से करेंगे। तो अपियर होने थे 1000, हुए कितने? तो अब आपने कहा कि कुल मिलाकर यहां भी कमी आएगी, तो मैंने आपसे कह दिया कि 100 बच्चे क्या हो गए। अब आपने कहा कि अगर 150 बच्चे कम आए हैं तो सफल में भी कितने की कमी आ गई? 100 की। तो यहां 100 कम होंगे तो ये कितने होंगे? तो आपने कहा ये कुल मिलाकर 150 की कमी है, तो 100 की कमी इसने पूरी कर दी, तो 50 की कौन करेगा? ये। तो यहां कितने होंगे? बोलो हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आती है तो अब ये क्वेश्चन किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपसे कहा गया है कि 50 लोगों ने आवेदन कम किया है। आवेदन कम किया यानी फॉर्म ही नहीं भरा। 50 लोगों ने कम आवेदन किया तो 25 लोग सिलेक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले हमने कहा सिलेक्ट और अनसिलेक्टेड, यानी ये कह दिया मैंने सिलेक्टेड और ये क्या है? अनसिलेक्टेड कह दिए मैंने। तो आपसे कहा गया है अगर ये 50 लोग कम आवेदन करते तो 25 लोग कम चुने जाते, तो क्या है? चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात ये होता। यदि चुने गए ये लोगों का अनुपात ये था, तो यानी शुरुआत में हमारे पास क्या है? सेलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड का रेशियो कितना है? ये। बोलो हाँ या ना। यानी कुल मिलाकर हमने देखा कि ये सिलेक्टेड और ये नॉट सिलेक्टेड है, और ये क्या है? टोटल। तो टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे? 3 में से 2 सफल हैं और 1 असफल है। अब आपसे कहा है कि 50 नहीं आते। क्या कह रहा है ये? मतलब क्वेश्चन शुरू यहां से होना था, ये पहले लिखनी थी लाइन। ये कहां लिखनी थी? पहले, क्योंकि पहले अनुपात यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात ये था का मतलब क्या? पहले का रेशियो ये था। फिर आपसे कहा है कि अगर इसमें से 50 लोग नहीं आते तो फेल होने वाले लोगों की संख्या में कितने की कमी आ जाती? यहां पास होने वाले में 25 की कमी आती। तो यहां आपने देखा कि कुल मिलाकर 50 की कमी हुई है, तो 25 की तो यहां पूरी होगी और 25 की कहां होगी? बोलो हाँ। तो तब ऐसा होता तो इनका रेशियो आता 9:4। ये इसका मतलब है क्वेश्चन का। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब या नहीं? पक्का? पूछ लो किसी को, क्योंकि अभी आपने सन्नाटा दिखा दिया था चारों तरफ। किसी को समझ में आया? सब हाथ बांध के बैठ गए थे। तो अब किसी को नहीं आया हो वो पूछ ले। ये लगातार ज्ञान दे रहा है। ये छोटा सा काली शर्ट में बैठा हुआ है ना बेटा, क्या परेशानी है तुझे? ज्यादा समझ में आ रहा है? और ये बीच में आपको मित्र बैठा है जिसको आप ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हो। आपकी झेलन क्षमता अच्छी है। हाँ, मैं तभी से देख रहा हूँ ये क्या बता रहा होगा इसको। अगर बताने वाला होता तो अभी बता देता। मैं पूछ रहा था। किसी को पूछना है क्या? क्वेश्चन आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन को जब हमने ये अच्छे से समझ लिया है तो अब तो हम डायरेक्ट करेंगे कि हमारे पास कैसे था भाई। तो हमने देखा कि पहले सिलेक्ट और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना है? ये सिलेक्ट है और ये क्या है? अनसिलेक्टेड है। ये आपने कहा ये रेशियो 2:1 है। अब आपने कहा कि यहां 25 की कमी आती है, तो यहां भी कितने की कमी आएगी? 25 की। क्योंकि कुल कमी कितने की है? क्योंकि ओवरऑल 50 की कमी है। ओवरऑल कमी कितने की है? 50 की। तो ये रेशियो कितना आता है भाई? तो ये रेशियो आता है हमारे पास कितना? 9:4। यानी आप कह सकते थे कि ये हमारे पास कितना है? 2x और ये कितना है? x। अगर यहां आपने कह दिया कि ये 2x है तो ये कितना है? x। यहां से 25 की कमी और यहां से भी 25 की कमी, तो ये आएगा 9/4। 4 दूने 8x माइनस के 100 और ये आ जाएगा 9x माइनस के 225। यहां से अगर इसको बुला लेते हैं तो ये माइनस के x और ये वहां चला जाएगा तो माइनस के 125। तो x बराबर कितना आएगा? 125। तो आपसे कहा है कितने लोगों ने आवेदन किया था? कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो टोटल कितने थे भाई? तो टोटल हमने कहा था कि टोटल आपसे कहा है
हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, यानी टोटल अप्लाइड, यानी ये आ जाएगा 3x, तो 3 गुना 125, यानी ये आ जाएगा 375। कुल कितने लोगों ने किया था? 375। कितने ने किया था भाई? तो ये आ जाएगा 375। बोलो, अब समझ में आ गया तो सारे नियम लग जाएंगे जो हमने समझाए हैं आपको, कि बचेगा एक आध। तैयारी हो गई तेरी? पहले ही बैग वैग करके रेडी है? अभी तो समय इतना जल्दी हो गया क्या आज? क्या बात है, क्या टाइमिंग है। मांग गए मुगले आजम तुझे। हाँ, कि उसने कहा 1 सेकंड भी अगर कहीं ज्यादा हो जाए ना तो हंगामा है। तो अब आप देखेंगे कि भैया कहानी क्या है, 4:1, और बाद में क्या हुई, 9:4। तो यहां टोटल संख्या हमसे पूछिए, बोलो हाँ या ना। तो टोटल संख्या 3 से कटने वाली संख्या, तो ये 3 से कटता नहीं है, ये 3 से कटता नहीं है, ये 3 से कटेगा केवल। तो जब आपका उस स्तर का लेवल हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आपकी अप्रोच अलग होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब आप, अभी मैं समझा रहा हूं तो आपको क्या ठीक लग रहा है, हमारे सर तो बहुत अच्छे हैं, पहले ऐसे समझा रहे हैं वैसे समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी 2 बातें आने लगी ना, जैसे एक आध पुराना बैठा होगा, सर तो टाइम पास करते रहते हैं, ये जब ऐसे हो सकता है उसको क्या देखेगा, क्योंकि उसको आता है। जब ये ऐसे हो सकता है तो क्यों बता रहे हैं, ऐसे उसी को समझ में आएगा जिसका डिटेल क्लियर है। समझ रहे हो ना? तीनों 13 का दोनों का डिविजिबल नहीं देखेंगे। वो कब देखेंगे, जब यहाँ ऐसी संख्या मिलती कि 3 से 2 संख्याएं कट रही हैं, और तेरे दिमाग में भी क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान है। समझ रहा है ना? जैसे यहाँ एक ऑप्शन और आ जाता कि ये हो जाता 300। अभी ज्यादा दिमाग लग रहा है, अभी तुझे समझ में कुछ नहीं आया है जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। बात मत करो भाई, बात मत करो। अब 3 से कटने वाली 2 संख्याएं मिल गई। अब 13 को देखने के लिए, तो ये 13 कब आ रहा है, जब यहाँ 50 की कमी है। समझ रहा है ना? पूरी बात को समझ, नहीं तो आधा अधूरा अभिमन्यु बन जाएगा। तो चला तो जाएगा लेकिन लौट के नहीं आ पाएगा। 13 को कब देखने, अब 3 से कटने वाली 2 संख्याएं मिल गई। तो अब हमने कहा 13 से, तो 13 से कौन कटेगा, जब इसमें से 50 और इसमें से 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 325, ये आएगा 250। अब हमने कहा 13 से इसको काटा, 13 दूने 26, 13 गुना 5 65, 13 से कट गया। इसको 13 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। मतलब दिमाग में एक एक क्वेश्चन को देखा। अभी क्या है, आप इस पे चले गए, कौन से वाले पे, मैं समझ रहा हूं आप कहां पहुंच गए। क्योंकि यहां मैंने एक क्वेश्चन कराया था कैप्टन सिपाही नहीं, जहां मैंने दोनों से कटने वाला कह दिया था, और आप उसको लेके घूम रहे हैं ये वाला। मैंने यहां देखा था, यहां नए छात्र आ रहे हैं, यदि 5 छात्र और आ जाए, नहीं इस पे भी नहीं, इससे पहले वाला होगा। हाँ, यहां मैंने कह दिया था कि एक 7 से कटना चाहिए और एक जो उत्तर आना चाहिए वो 7 और 10 से कटना चाहिए। लेकिन यहां परिस्थितियां अलग हैं। यहां टोटल संख्या और यहां टोटल संख्या कैसी है, बराबर है, क्योंकि क्लास का इतने बच्चे इधर बिठाए जा रहे हैं। टोटल पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में स्टूडेंटों की संख्या चेंज नहीं हुई है। तो दिमाग में बिठाया करो पहले बात को अच्छे से, तब कुछ सोचो विचारो कहो। यहां हमने कहा कि जो भी उत्तर होगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां संख्या और यहां संख्या कैसी है, बराबर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ना तो कोई बाहर गया है और ना ही बाहर से आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, संख्या क्या रहेगी, समान। तो इसका और इसका डिविजिबल उत्तर होगा। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चनों में संख्या क्या है, बदल रही है, या तो निकाल रहे हैं और या बुला रहे हैं। इसलिए ज्यादा पढ़ाना थोड़ा सा घातक सिद्ध हो जाता है, मतलब ज्यादा डिटेल में जाना। सीधे सीधे एक्स वाई पे बताते चलो तो आपके लिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो कोई भी मत बनाने से पहले आप ढंग से पढ़ो, सोचो, नहीं तो केवल एक्स को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बुद्धि देगा भगवान। और या रोज जाके घर पढ़ोगे तो और बेहतर होगा। चलिए शुक्रिया। आज परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है 11:15 बजे। आज से परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है 11:15 बजे वाले बैच में। तो जिनको परसेंटेज पढ़ना हो वो 11:15 आ सकते हैं। क्यों भाई इतनी